स्वरस्वाहि विदुषोऽपि तथा रूढ़ोऽभिनिवेशः। इसमें कह रहे हैं कि चलो एक बार इसको उच्चारण कर दो, पहले उच्चारण तो करो। करे कोई बालिका वर्ग, शक्ति से प्रारंभ। मैं करूं? हम्म। स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। हाँ हाँ, अग्रे कोई बालक वर्ग। स्वरसवाई विदुषोऽपि तथा रूढ़ोऽभिनिवेशः। हम्म। तो कह रहे हैं कि ये जो स्वरसवाही है, मतलब अपनी स्वभावतः इसमें किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं करना होता, तो ये विदिशो अपि, मतलब जो थोड़ा सा, जिनको थोड़ा सा ज्ञान है, मतलब योग, मतलब योगी तो नहीं हो पाए हैं लेकिन उनको कुछ जानकारियां हैं, तो स्वरसवाही विदिशोपि, जिनको कुछ जानकारियां हैं लेकिन अभी योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त नहीं हुए, ऐसे विद्वान और साधारण मनुष्यों में, अन्य प्राणियों में भी, चाहे पशु से लेकर के, चींटी से लेकर के हाथी तक, तो जितने भी प्राणी हैं पूर्ण, मतलब जो योग को अभी प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब अप्राप्त है ऊंची स्थिति को, और साधारण मनुष्य और जो अन्य प्राणी है, वो समान रूप से जो उनके अंदर मृत्यु का जो दुख है जो विद्यमान रहता है, क्योंकि छोटा सा बोध बालक भी, वो भी मरने के लिए डरता है, छोटी सी चींटी होती है वो भी मरने के लिए डरती है, आग पड़ी होगी या कोई छेड़छाड़ करता होगा तो वहां से वो मरने के भय से, तो इसका मतलब मरने का जो डर है, जो दुख है, वो हमें संस्कार में प्राप्त है। तो वो जो संस्कार बना है वह जो है हमें डराता रहता है। तो वह जब ज्यों ही वो भय उत्पन्न होता है हमारे संस्कार में, तो हम उसको अभिनिवेश कहेंगे। मृत्यु का जो भय उत्पन्न होता रहता है संस्कार रूप में जो विद्यमान है, वो अभिनिवेश कहलाता है। जबकि ये अबाध गति से चलने वाला है, इससे आज तक कोई बचा नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो आयुर्वेद का मर्मज्ञ क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, वो इस मृत्यु से कभी कोई बचा नहीं है, चाहे जितने बड़े तपस्वी क्यों ना हो, उनको शरीर त्यागना ही पड़ा है, मृत्यु पर शरीर ही त्यागा जाता है। लेकिन ये स्वरसवाही है, मतलब ये स्वभावतः अनादिकाल से चलने वाली ये परंपरा है, लेकिन फिर भी लोग इससे बचने का प्रयास करते हैं। समझ में आई बात? जी सर। आगे चलते हैं। सर ये समझ में आ गया ना अभिनिवेश? समझ में आ गया, लेकिन थोड़ी सी एक शंका है हाँ हाँ कि बोलिए। आप अदरवाइज मत लेना, बुरा मत मानना मेरी ना ना बात का, कि ना ना मैं ना। आपकी बात को काट रही नहीं हूँ, इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, पर मुझे जहां तक मैंने पहले पढ़ा है इसको, हम्म किसी से पढ़ा है, एज इट इज पूरा तो मुझे याद नहीं है, ये मृत्यु का भय जो डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है ना, मतलब इस सूत्र को एक्सप्लेन किया गया है, जी। ये सिर्फ महर्षि पतंजलि ने नहीं किया है, ये जो इसके व्याख्याकार हैं, अलग अलग टीकाएं जिन्होंने लिखी हैं उनके द्वारा बताया गया है। बल्कि आ, इसमें ये बताया गया है ना कि विवेकशील में भी रहता है, तो विवेकशील को मृत्यु का भय नहीं रहता है। विवेकशील जो विवेकशील ही जिसको मृत्यु का भय रहेगा वह विवेकशील रहेगा ही नहीं, उसके अंदर विवेक है ही नहीं इसका मतलब। लेकिन विवेकशील के अंदर भी है ये, नहीं तो नहीं, इसको विवेक नहीं, ये सुनिए सुनिए, हाँ विवेकशील, विवेकशील जो होगा उसको मृत्यु का भय नहीं होगा। हाँ, ये शरीर ये त्याग को मृत्यु नहीं समझेगा वो, ये शरीर नश्वर है, नहीं नहीं, उसको ये ज्ञान हो चुका है। वो विवेकशील नहीं है। हाँ ये योग दर्शन जो कहता है वो कहता है विवेक ख्याति के द्वारा, विवेक ख्याति जो प्रसंख्यान जिसको हो जाता है। जैसे क्या होता है, जो हमारी जो क्रिया योग है, क्रिया योग हमारे संस्कारों को तनु का मतलब छीण करता है। जो क्रिया योग है वो संस्कारों को छीण करता है, जो और जो 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 क्लेश है उनको छीण करता है। अविद्या आदि जो क्लेश है इनको छीण करता है क्रिया योग। और प्रसंख्यान जो है, जो विवेक ख्याति है,
वह जो अभी संस्कार रूप में जो बीज पड़े हैं, जो अभी कमजोर निर्बल थोड़ा सा जो दुर्बल हुए हैं, उनको प्रसंख्यान अथवा विवेक ख्याति के द्वारा उनको दग्ध कर दिया जाता है। उन बीज को अग्नि की, जिस तरह से बीज को अग्नि में तपा करके उनको अंकुरित की क्षमता नष्ट कर दी जाती है, उस प्रकार से प्रसंख्यान अथवा विवेक ख्याति के द्वारा उन बीजों के अंकुरण की क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा हमारा जो चित्त है वह अपने दग्ध बीज के सहित अपने जाकर के और उस प्रकृति में जाकर के और विलीन हो जाता है। वो दग्ध बीज के संस्कार के सहित वो जाकर के प्रकृति में विलीन हो जाता है। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो लेखा जी का प्रश्न था ना जी, तो यहाँ पे सर विकसशील है और विवेक ही नहीं है सर, वो विकसशील है, मतलब विवेक ज्ञान ले रहा है। तो वो जैसे हम बोलते हैं ना सर, विकसित और विकासशील देश है, विकासशील देश और विकसित देश, फर्क है ना सर। अब तो ये सर विकसशील है। पूरी तरीके से मतलब मैंने भी ये पढ़ा हुआ है, सॉरी, पर उसमें ये लिखा है कि पूर्ण रूप से, जैसे भैया बोल रहे हैं कि पूर्ण रूप से विकसित विवेकशील नहीं है, वो उस रास्ते पर जा रहे हैं। फिर उसमें अगर उनको ये भय रह रहा है कि शंका रह रही है कि मैं मतलब मैं मर जाऊंगा, मरणशील मरण का उनको भय है, तब देखो उनको ये प्रॉब्लम आता मुझे है। सुनिए, उसमें उसमें कहा विवेक आया गया है नहीं कि ना। जो योग की, जो हमारी योग की ऊंची स्थिति को अभी प्राप्त नहीं कर पाया है, मतलब ऊंचाइयों को तो चढ़ रहा है, तभी तो वहां विदिशो भी दिया है, विद्वान दिया है। विद्वान का मतलब होता है उसके पास विवेक होना। जी सर, मैं भी यही बोल रही थी। स्पष्ट जब वहां लिखा है कि अब विदिशो अब अपि, सर अब सर मुझे भी क्लियर हुआ है ना, विदुषो अपी है ना शब्द, तो विदुषो हाँ, अपी का और विवेक ज्ञान वाली जो पतंजलि योग सूत्र में, दोनों में फर्क है। इसका वो विद्वान भी नहीं, कहते तो विदुषो ज्यादा का अच्छा मतलब है, होता है विद्वान होना, विद्वान होना। और विवेक का मतलब होता है कि उस जीवात्मा और प्रकृति के तत्वों को जान लेना, वो विवेक ख्याति है। और विदुषो का तो मतलब होता है विद्वान होना। तो इसमें इसका अर्थ ये निकाला जाएगा कि मूढ़ों की भांति विद्वान पुरुषों में भी ये भय माना गया है। हाँ, वो स्पष्ट कहा है कि हाँ, विदुषो अब अपि, सही उन्होंने है। ये नहीं कहा है, उन्होंने मूढ़ शब्द को नहीं, उन्होंने मूढ़ तो डरेगा ही, लेकिन उन्होंने कहा है कि विद्वान भी डरता है, भी इसीलिए अपि लगा है कि विदुषो अपि। अब यहाँ देखो, मूढ़ शब्द को उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मूढ़ शब्द वाले भी यहाँ डरते हैं, उन्होंने स्पष्ट विद्वानों को लेकर कहा है कि विदुषो अपि, लेकिन विद्वान उस कोटि के कि जो अभी योग के द्वारा ऊंची स्थिति को अप्राप्त है, अभी प्रयासरत हैं, लेकिन अभी ऊंची स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। कौन सी ऊंची स्थिति? विवेक ख्याति। जो जिसको वो डरेगा, कौन? जो क्रिया योग के द्वारा अभी बीजों को निर्बल किया है, जो दुर्बल किया है, वो डरेगा, क्योंकि उसके बीज अभी अंकुरित होने की क्षमता है। ज्ञान तो उसको भी है, वो भी उनको दुर्बल कर दिया, उसको ज्ञान हुआ तब तो दुर्बल किया उसको, अपने जी क्लेशों को। सर, हाँ समझ में आया सर। ठीक है सर, ये कंफ्यूजन था, मतलब इसमें मिसप्रिंट हुआ है, या कोई बात विद्वान नहीं, आना चाहिए विवेकशील की जगह। हाँ, जिस तरह में भाई जो क्रिया योग जो करेगा उसके पास भी विवेक होगा, तब तो वो क्लेशों को छीण करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब उसके छीन होने के बाद उसका विवेक और ऊंचाइयों तक पहुंचता है, लास्ट उसकी ऊंचाई लास्ट क्या होगी? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति होने पर उसके जो बीज जो होते हैं, जो अभी सुषुप्तावस्था में जो पड़े हैं, पुनर्जागृत ना हो जाए, अभी अंकुरित होने की उनमें स्थिति है, उसको विवेक ख्याति के द्वारा, प्रसंख्यान भी उसको बोलते हैं, प्रसंख्यान के द्वारा उसको वो भूंज देता है, भुन देता है उन क्लेशों को। फिर उनमें असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा वो जाकर के चित्त के साथ साथ वो बीज जाकर के अपनी मूल प्रकृति में जो है प्रविलीन हो जाते हैं। ठीक है जी गुरु जी। चलिए अग्रे, अब आगे हम चलेंगे तो अगला सूत्र क्या है? ध्यान हेयास तद वृत्तयः, यही है ना? अच्छा ये नहीं, 10 नो नंबर है। सर, नो सर।
10 नंबर है, ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो ते प्रतिप्रसव हेयाः, जो जिससे उत्पन्न है, ठीक है ना। तो अविद्यादि जो क्लेश हैं, ये क्रिया योग और विवेकक ख्याति के द्वारा निर्बलता को प्राप्त होते हुए भुने बीज के समान हुए अपने उत्पत्ति के कारण चित्त में प्रकृति में लीन हो जाने पर समाप्त करने योग्य है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। सूक्ष्म माने जैसे हम लोग कपड़ा साफ करते हैं, तो कपड़ा साफ करने पर उसके जो बड़े बड़े जो गंदगी होती है, जो शरीर के द्वारा जो मल जो लग जाता है, उसको तो तुरंत निरमा डाल करके साफ कर लेते हैं। लेकिन उसमें जब कोई विशेष प्रकार का दाग लग जाता है जो उसको निरमा पाउडर छुटाने में सक्षम नहीं होता है, उसमें स्पेशल टाइम देना होता है हमें। उसमें लिक्विड पदार्थ डाल करके थोड़ा सा उसमें स्पेशल उस जगह पर स्पेशल ब्रश मारा जाता है कि वो जो स्पेशल जो सूक्ष्म है, मतलब वो साधारण अब वो गंदगी नहीं है, वो मजबूत जकड़ लिया है, उसको छुटाने के लिए थोड़ा सा हमें स्पेशल उस एरिया को समय देना पड़ेगा और विशेष लिक्विड भी डालना पड़ेगा। वो सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म गंध जो क्लेश जो होंगे वो 2 प्रकार के होंगे, सूक्ष्म और स्थूल। तो क्रिया योग के द्वारा स्थूलों को सूक्ष्म मतलब थोड़ा दुर्बल कर दिया जाता है, सूक्ष्म बना दिया जाता है। लेकिन सूक्ष्म को कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए विशेष हमें विवेकक ख्याति रूपी पाउडर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रतिप्रसव हेयाः माने होता है त्याज्य, हेयाः माने होता है त्याज्य योग्य, त्यागने योग्य है। तो कह रहे हैं कौन त्यागने योग्य है, तो सूक्ष्माः। तो सूक्ष्म कौन किया है, क्रिया योग के द्वारा जो सूक्ष्म बना दिया गया है, जो निर्मल बना, जो दुर्बल बना दिया गया है, वह भी अभी त्याज्य है। उनको हल्का ना समझिए, अनुकूल वातावरण पाने पर वो अभी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं वो सूक्ष्म भी उनको त्यागने योग्य है। मतलब जैसे कोई मर्ज होता है ना, उसको हल्का ना मानिए, कभी बड़ा हो सकता है। जिस प्रकार से मर्ज का छोटा सा भी अंश आप उसको समाप्त करना चाहते हैं, उसी प्रकार से ये क्लेश भी, इनको आप दबा हुआ महसूस करके छोड़िए नहीं। अनुकूल वातावरण पाने पर ये पुनः प्रस्फुटित हो जाएंगे और आपके लिए फिर संघर्ष पैदा कर देंगे। तो वो प्रतिप्रसव हेयाः, जो उत्पत्ति के कारणभूत जो चित्त के प्रकृति में लीन हो जाने पर समाप्त करने योग्य है। मतलब हमारा जो चित्त है वो शतोगुण रजोगुण तमोगुणात्मक प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है, प्रतिप्रसव है, मतलब उत्पन्न हुआ है। इसलिए उसको पुनः उन त्रिगुणात्मक में हमें भेजना पड़ेगा, न रहेगा चित्त न होगा क्लेश। ठीक है सर, प्रतिप्रसव का अर्थ यहाँ पैदा होने के बाद से है या पैदा होने से पहले का है? जो नहीं, पैदा प्रतिप्रसव का मतलब होता है कि वह जो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। हाँ, हाँ, ठीक ठीक है। अपने जो उत्पत्ति के कारणभूत, मतलब कारण क्या है, उत्पत्ति का कारण क्या है। जैसे मान लीजिए पहले कार्य कारण में छिपा होता है, तो चित्त में क्लेश होते हैं। क्लेश किस में होते हैं, चित्त में, ये स्पष्ट है ना, क्योंकि अविद्या आदि चित्त में होते हैं। तो अविद्या आदि चित्त में होते हैं, इसलिए चित्त उसका आधार है। और चित्त का कारण क्या है, चित्त तो कार्य हो गया, और उसका कारण मतलब उसको जन्मदाता कौन है उसका, तो वो मूल प्रकृति है। तो उसको चित्त को चुपचाप बांध करके रस्सी में मूल प्रकृति में फेंकना पड़ेगा, नहीं चित्त रहेगा तो ये संस्कार रहेंगे। ये क्लेश चित्त के रहते, इस क्लेश को आप नहीं हटा सकते, चित्त को आपको भेजना ही पड़ेगा वहां। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म जो आपके जो क्लेश हैं उनको आप हल्के में न लीजिए, वो भी त्याग योग्य है, उनको भी त्यागना पड़ेगा। क्योंकि संस्कार जो क्लेश जो आपके संस्कार रूप जो अभी सुषुप्तावस्था में जो पड़े हैं, अनुकूल वातावरण पाने पर वो आपके उद्बुद्ध हो जाएंगे। ठीक है,
समझ में आ गई बात ना? जी सर। अग्रे सर तो सर मतलब सर हेलो जी, सर मतलब ध्यान योग द्वारा हम सूक्ष्म कर सकते हैं क्लेश को। नहीं ध्यान योग के द्वारा नहीं, क्रिया योग के द्वारा। सॉरी सॉरी, क्रिया योग के द्वारा हम सूक्ष्म कर सकते हैं क्लेश को। हाँ, क्रिया लेकिन योग उसका के द्वारा मतलब वो सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब निर्बल, दुर्बल। मतलब लेश उसमें लेश मात्र रहता ही है, मतलब विवेक ज्ञान से वो उनका लेश दूर होता नहीं, वो जो विस्तृत स्वरूप जो है उसको वो अपने को संपुटित कर लेता है। चुपचाप दबा, जैसे दुश्मन जैसे जान गए ना कि मैं यहाँ जीत नहीं पाऊंगा, तो अपने आप को वो मित्र बन जाता है उस समय। लेकिन आपके अनुकूल जब उसको मौका मिलेगा तो फिर आपको खेल जाएगा। ठीक है ना? है। ओके सर। हाँ, तो जो भी संस्कार हमारे पड़े हैं उनको हल्के में ना लें। उनको नष्ट करना, आपको खोज करके नष्ट करना है। ठीक है? तो अब आगे क्या, आगे चलते हैं। तो ध्यान हेयास तद्वृत्तयः, ये हो गए ना? अब क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट। ध्येय वाला नहीं हुआ सर सर। नहीं अच्छा हुआ भी नहीं, सर। ये नहीं हुआ। अच्छा हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा फिर इनको जो जो सूक्ष्म है इनको कैसे हटाया जाए, इसका साधन बताइए। तो कह रहे हैं ध्यान हेयास तद्वृत्तयः। ध्यान मतलब क्रिया योग से जो निर्बल की हुई, जो आपके अब क्लेश है, उनको विवेक ख्याति के द्वारा हटाने योग्य है। यहां पर यह बताया है कि आप किसके माध्यम से उसको हटा सकते हैं। वहां तो पूछा कि हटाने योग्य है, वहां सिर्फ ये बताया कि जो दुर्बल है, जो सूक्ष्म हो गए हैं, वो हटाने योग्य है। तो कह रहे हैं भाई अभी बताओ कौन सा पाउडर लाया जाए, कौन सा लिक्विड पदार्थ इसमें प्रयोग करें कि ये भी हटे अब। तो कह रहे हैं इसको जो है विवेक ख्याति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है? और वो पांचों क्लेश, एक क्लेश नहीं, पांचों क्लेशों को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है? ये कह रहे हैं आप। तो कह रहे हैं कि ये जो पांचों क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां जो क्रिया योग से निर्बल कर दी गई हैं, वो विवेक ख्याति के द्वारा हटाने योग्य है। ठीक है? यहां जो ध्यानेन है ना, तो ध्यानेन का अर्थ यहां होगा प्रसंख्यानेन। ध्यान से यहां आप लेंगे विवेक ख्याति। व्यास भाष्य में कहा गया है कि ध्यानेन इति प्रसंख्यानेन। प्रसंख्यानेन मतलब विवेक ख्याति। ठीक है? यहां ध्यान का अर्थ आप वो लगाएंगे, ठीक है। प्रसंख्यान, विवेक ठीक है सर। ख्याति। ये ध्यान धारणा ध्यान समाधि वाला नहीं है भला। तो यहां जो है, जो ध्यान है, तो ध्यान में व्यास भाष्य में कहा गया है कि ध्यानेन इति प्रसंख्यानेन। ठीक है? ठीक है? चलिए इस सूत्र को कोई पढ़ दे, बालिका वर्ग। पढ़िए पढ़िए इस सूत्र को एक बार। ध्यान हेयास तद्वृत्तयः। ध्यान हेयास तद्वृत्तयः। हाँ, ध्यान हेयास तद्वृत्तयः। अब देखो यहाँ वृत्तयः बहुवचन है, मतलब पांचों वृत्तियां। ठीक है ना? सिर्फ अविद्या बस को नहीं कहा गया, पांचों वृत्तियों को, जो पांचों जो अविद्या है। अब कह रहे हैं कि क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। पढ़े एक बार बालक वर्ग। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। हाँ, बालिका वर्ग।
क्लेशमूलः कर्माशयो द्रष्टाद्रष्टजन्म वेदनीय। अब कह रहे हैं कि क्लेश मूलः, क्लेश का मूल कौन है? अविद्या। सारे दुखों का मूल कौन है? अविद्या। तो क्लेश के जो मूल है अविद्या आदि जो क्लेश है वह जो है कर्माशयो, अविद्या आदि के कारण कर्म का आशय बनता है, कर्म का समुच्चय होता है, कर्म एकत्रित होते हैं, कर्म का संग्रह बनता है, कर्म का समुदाय बनता है। तो किसके कारण से कर्म होते हैं? अविद्या आदि के कारण, क्लेशों के कारण कर्म बनते हैं। तो कह रहे हैं वो जो कर्म बनते हैं अविद्या आदि के कारण, कर्माशयो मतलब कर्म जो है, जो कर्म का समुदाय बनता है वह क्या होता है, किस प्रकार आपको भोगना पड़ेगा, वो कर्म का फल कैसे प्राप्त होगा? दृष्ट अदृष्ट वे जन्म वेदनीय, वह जो है जन्म वेदनीय होगा, आपको फल देने वाला होगा। कब? दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट माने होता है इस जन्म में और अदृष्ट माने होता है उस जन्म में। अगर आपने उन संस्कारों को जो आपके सुख और दुख पुण्य रूप जो उनको अगर आप बीज को नष्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो अभी तक क्योंकि आप कर्म करते चले जा रहे हैं, तो इस जन्म में तो आपको उनको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगले जन्म वही तो संस्कार तो आपके जन्म का कारण बनेंगे और वही फिर कोई ना कोई योनि प्राप्त करके फिर से आप वही सुख दुख भोगेंगे। तो कह रहे हैं वो जो कर्माशय हैं वो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, वो आपको इस जन्म और उस जन्म में आपको भोगना ही पड़ेगा। ठीक है? समझ में आई बात? जी गुरुजी। जी। अच्छा, चलें फिर आगे। अच्छा, 13 नंबर सत्य। अब देखो, अगर इसको और थोड़ा सा हम अगर और डिटेल से जानना चाहें तो और डिटेल से भी कुछ हम बता सकते हैं इसमें, अगर इतने में आपका काम चल जाए तो ठीक है। क्योंकि इसी में दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय हमें कहा गया कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने जो कर्म किया, तो कर्म का मान लीजिए हमने यज्ञ कर्म करना, हमने यज्ञ किया और उसका परिणाम क्या निकलेगा? कर्म का कोई ना कोई तो परिणाम होगा। तो कर्म का परिणाम यज्ञ, हमने यज्ञ रूपी कर्म किया, उसका परिणाम क्या होगा? वायु की शुद्धि होगी, ये परिणाम प्राप्त हुआ। फिर उसका प्रभाव क्या हमारे जीवन पर देखने को मिलेगा? तो हमने जब यज्ञ किया तो उससे जो हमें प्रसन्नता हुई, तो हमारे जीवन में प्रसन्नता रूपी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। परिणाम वायु की शुद्धि हुई, प्रभाव जो देखने को मिला, हमको प्रसन्नता प्राप्त हुई। और उसका फल क्या मिलेगा? फल मिलेगा कि सुख की प्राप्ति होगी। हमने जो शुभ कर्म किए हैं वो सुख, जो पुण्य कर्म किए हैं वेदों में, जो जिसको पुण्य कर्म जो वेद में करने योग्य जो कार्य जो बताए गए हैं, उससे हम सुख की प्राप्ति होगी। तो जो हमारे कर्म समुदाय हैं उनमें से 4 प्रकार का प्रभाव उसमें देखने को मिलता है। कर्म, कर्म के बाद परिणाम, परिणाम के बाद प्रभाव, प्रभाव के बाद फल। ये 3 प्रकार का उसमें विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा। कर्म के अनुसार आपका फल मिलेगा, परिणाम होगा, परिणाम के अनुसार प्रभाव दिखेगा और प्रभाव के अनुसार फल मिलेगा। ठीक है? इसी प्रकार उन्होंने कहा कि अविद्यादि जो शतिमूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः, कह रहे हैं कि शतिमूले, शतिमूले मतलब अविद्या आदि क्लेशों के विद्यमान रहने पर। अविद्या शति माने होता है जो मूल तत्व, जो अविद्या आदि जो है। तो शति मूले जो शति माने वर्तमान इत्यादि में जो अविद्या आदि जो क्लेश जो विद्यमान रहने पर तद विपाको जात्यायुर्भोगाः, विपाक माने क्या होता है? कर्म समुदाय का फल। विपाक माने
कर्मों का आपको जो फल प्राप्त होगा, तो अगर कहीं योग दर्शन में पूछे कि विपाक क्या है, तो कर्मों का फल, ठीक है ना। तो आपको उस जो कर्म, जो अविद्या आदि जो क्लेश जो विद्यमान अगर हमारे चित्त पर है, तो वो कर्म समुदाय, अविद्या रहने पर कर्म होता है, कर्म का समुदाय बनता है, और उसका जो है जो हमें फल मिलेगा, तो फल किस रूप में मिलेगा? 3 रूप में मिलेगा, जाति, आयुर और भोगाह। क्षतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। बालिका वर्ग उच्चारण करे। सती मूले तद्विपाको जात्यु आर्यो भोगाः। या तो देख करके एक बार, पुनः एक बार हम। सती मूले तद्विपाको जात्यायु भोगा। जात्यायुर, यू के ऊपर जो है भोग के ऊपर ना लगा है। हाँ, बालक वर्ग। सतीमूले तद्विपाको जात्यार्युभोगाः। पुनः एक बार हम। सतीमूले तद्विपाको जात्यार्युभोगाः। अभी बहुत जल्दी लपेट दे रहे हैं आप। शति मूले तद्विपाको जात्यायुर, जात्या इसको अलग बोलना है, जात्यायुर। पुनः एक बार हम बालक वर्ग। सतीमूले तद्विपाको जात्यार्युभोगाः। बालिका वर्ग एक बार। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। भोगाः, विसर्ग को हा पढ़ा जाता है। तो कह रहे हैं कि ये जो आपके अविद्या आदि जो क्लेश जो विद्यमान रहते हैं, अगर ये इनको आप नष्ट नहीं किए हैं, तो इनसे जो कर्म समुदाय बनेगा आपका, उसका जो फल मिलेगा कर्म समुदाय का, जो तद विपाक जो मिलेगा, वो जो है 3 रूप में देखने को मिलेगा, जाति, आयुर और भोग। तो जाति से क्या लिया जाएगा? जाति से अनेक प्रकार की योनियां मिलेंगी आपको, वो जाति है। जाति का ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये जाट और ये शुक्ला तिवारी और ये क्षत्रिय, ये पवार, परिहार, भूमिहार, ये सब ये नहीं है, ये जाति नहीं है। जाति का मतलब होता है जैसे मनुष्य, तो मनुष्यत्व में जो धर्म है वो जाति है। मनुष्यत्व उसकी जाति है, पशु तो उसका जाति है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो जाति माने होती है तद योनिया, कर्मों के अनुसार जो आपको योनि मिलेगी, जिस प्रकार से आपको वहां सुख और दुख दिया जा सके, वो आपको। आयुर मतलब उतने समय तक आप जीवित रहेंगे, कि जैसे मान लीजिए आपको, मान लीजिए चींटी है, तो चींटी को मान लीजिए 20 दिन जीती है, तो आपको चींटी के रूप में जो दुख, उस लेवल का दुख जो आपको मिलना चाहिए, वो आपको दुख उतने दिन तक आपको उस उम्र तक भेज करके आपको दुख दे दिया जाएगा या सुख दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जाति, आयुर और भोगाह। भोगाह मतलब होता है उसके सुख दुख इत्यादि के जो साधन हैं, वो साधन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे मनुष्य योनि में जन्म लिए आप, तो मान लीजिए 80 साल तो जीते ना लोग, तो 80 साल तक के लिए आप कुछ साधनों के अभाव में जीते हैं और कुछ साधन के भाव में जीते हैं। तो वो भोग मतलब होता है उस भोग की सामग्री उपलब्ध हो जाना, ये भोग है, साधन उपलब्ध होना, ठीक है। तो तद योनियों में जन्म और उनकी वो उतना जीवन, और उसी के अनुसार आपको सुख और दुख की प्राप्ति, मतलब भोग की सामग्री उपलब्ध होना, साधन उपलब्ध होना। सर, जो योनि हमें मिली हुई है उसके अनुसार ही हम फल को भोग पाएंगे। मतलब चींटी की योनि है, उसका जो शरीर की आकृति है या जो रहता है उसके अनुसार ही, बाकी अगर हमारे जैसे फल जैसे बचे क्या हुए है, हैं तो वो नेक्स्ट बर्थ में मिल जाएंगे। मतलब नहीं, आपको उस मतलब उतने रूपी दंड, जैसे मान लीजिए क्या है कि जैसे चींटी है, अब हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य में क्या पता कोई आकर के हमें कपड़ा दे दे तो हम सर्दी से बच सकते हैं, लेकिन चींटी कपड़ा पहन सकती है क्या? चाहे जितनी सर्दी पड़ जाए, उसको सर्दी तो बिना वस्त्र के ही झेलना पड़ेगा। कुत्तों को तो लोग स्वेटर पहना देते हैं, लेकिन चींटी को क्या करेंगे? सारी गर्मी, सारी सर्दी और सारा बरसात वो उसी में अपना झेलेगी।
तो उस अनुकूल उसको योनि उसको प्राप्त कराई जाती है, वो जाति उसको प्राप्त कराई जाती है कि आप इस तरह का आप, इसलिए आपको कोई सुविधा ना हो सके। ठीक है, जी सर। चलिए, तो कह रहे हैं कि सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः, ये जो है जाति, आयु और भोग के रूप में ये आपको सामग्री प्रस्तुत होगी, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। और फिर है, कह रहे हैं कि ते ह्लाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात्, ते ह्लाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। पढ़े एक बार बालिका वर्ग। ते हाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। पुनर् बार हम, ते हाद परिताप हाथ फलाः, नहीं है, हाथ नहीं, हला, हा और ला, हला, हाँ जी हला, सर। हला, हला, हला। ते हाँ, हला हाद नहीं, परिताप हला, फलाः हला नहीं, पुण्य। हला। जी सर, संस्कृत के फुल हाँ टॉप हाँ, लग रही है। चलिए चलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। ते ह्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। सुंदरम, बालक वर्ग। ते ते ह्लाद परिताप फलाः पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। सुंदरम सुंदरम। तो कह रहे हैं कि यह जो ते ह्लाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात्, अगर आप जो है पुण्य और अपुण्य, ये जो जाति आयु जो भोग है ना, ये जो आपको मिलेगा, यह और पाप कारण जन्य जो होने से जो सुख और दुख मिलेगा, उसी उसी के अनुसार ये सुख देने वाले आपको होंगे। जैसे क्या होगा कि अगर आप, जैसे मान लीजिए किसी भी योनि, किसी भी आयु और किसी भी भोग सामग्री में, साधन सामग्री जो होगी भोग की, तो कह रहे हैं वह जो है आपको दो तरह के अनुभव कराएगी। आपके पुण्य कर्म जो इसके पहले जो संचय रहे होंगे, संस्कार कर्म जो समुदाय जो संचय रहा होगा पुण्य रूपी, जिसको वेद हमारे करने के लिए आदेश देते हैं, उससे तो आपको ह्लाद माने होगा सुख। और जो अपुण्य मतलब जो जो पाप कर्म जो आप लोग किए होंगे, जिसको वेद हमारा करने के लिए मना करता है, उससे आपको दुख की प्राप्ति होगी। पुण्य रूपी कर्म का जो समुच्चय होगा, जो समुदाय होगा, उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। और आपने पाप रूपी जो कर्म किए होंगे, वो उससे आपको दुख की प्राप्ति होगी। इन्हीं जाति, आयु और भोग में का ये स्वरूप होगा, इसी रूप में ये प्रस्तुत होंगे, उसी जाति और आयु और भोग में। ठीक है, समझ में आ गया? गुरुजी, हाँ, मतलब हमारे कर्म के हिसाब से जो हमारी जन्म आयु और जो भी भोग होगा उसमें हमारा दुख और सुख बताया गया है। नहीं, क्या है कि मान लीजिए जैसे आपको ये हुआ कि आपको 20 दिन तक आपको बिना कपड़े सर्दी में रहना है। अब आपको चींटी बना करके भेज दिए, तो अब चींटी बना करके भेज दिए, तो अब उस चींटी में से आपको जैसे 20 दिन आपको भोगना है, सुख भोगना है या दुख भोगना है। तो अगर आप वह चींटी बन करके किसी बड़े आदमी के घर वाले एसी वाले कमरे में आप घुस गए, जी, तो आपके वो पुण्य कर्म जो है 20 दिन आपको भोगना था बिना एसी का खर्च दिए। जी, जो तो बड़े आदमी हीटर जला करके जो सुख भोगेंगे, वो आपके पुण्य कर्म 20 दिन के लिए आपको एसी वाला सुख आपको चींटी के रूप में भोग रहे हैं। ठीक है गुरुजी। और जो आप पाप कर्म किए हैं, तो वही चींटी जो है तो पेड़ों के नीचे पूरी सर्दी का सामना कर रही है।
ठीक ठीक है गुरुजी। हाँ, जैसे अभी छोटा सा ये कुत्ता बनते हैं तो कोई कुत्ता तो एसी में घूमते हैं, कोई सारा दो एक टुकड़े के लिए जो है डंडा खाता रहता है, सारा 20 घरों घुसता है तब डंडे पाता है। तो चलिए, तो कह रहे हैं कि वह जो होंगे आपको पुण्य रूपी जो आपका जो समुच्चय होगा उससे आपको सुख, और पाप रूपी जो समुदाय होगा आपके कर्मों का, इसके पहले वो आपको दुख रूपी आपको अनुभव कराएगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं अगला सूत्र, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच्चा दुखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुख ही, अब देखो यहाँ ये उसमें पता नहीं कौन सा है, दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच्चा दुखमेव सर्वं विवेकिनः। एक बार उच्चारण करें बालक वर्ग। सर मैं ही करूँ क्या? हाँ करिए, कर दीजिए। परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरुद्धाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः। हाँ बालिका वर्ग। परिणाम ताप संस्कार दुःखेर गुण वृत्ति विरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। विवेकिनः, सर्वं विवेकिनः। यहाँ भी सर्वं देखिए, विवेकिनः। यहाँ भी देखिए विवेकिनः। विवेकिनः मतलब योगी नहीं, पूर्ण योगी नहीं, असंप्रज्ञात समाधि वाले नहीं, विवेक ख्याति प्रसंख्यान वाले नहीं, विवेकिनः। जैसे वहां विदुषोपी, यहाँ विवेकिनः आया ना। जी गुरुजी। सर्वम विवेकिनः, जो भी विचारशील है, जो भी चिंतन कर रहे हैं मोक्ष के बारे में, वह जो है सर्वम विवेकिनः दुखम एव, चाहे वो पुण्य रूपी सुख को प्राप्त होने वाला हो, चाहे पाप रूपी सुख रूपी वो पुण्य रूपी सुख को या पाप रूपी दुख को प्राप्त होने वाला हो, वो सुख को भी दुख ही मानते हैं। सर्वम विवेकिनः दुखम एव, क्योंकि किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपको सुख भोगना है। अब मान लीजिए आपको यह हुआ कि आपको 30 दिन तक आपको सुख भोगना है, सारे सुख आपको उपलब्ध होंगे। अब यहां समझिएगा, तो विवेकी लोग उसको दुख क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें परिणाम ताप संस्कार, यह परिणाम रूपी दुख, ताप रूपी दुख और संस्कार रूपी दुख उसमें विद्यमान होता है। उसका एक कारण तो यह है, क्यों विद्यमान होता है? क्योंकि गुण वृत्ति विरोधाच्चा, हमारे जो त्रिगुण है ना, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इनमें आपस में एक दूसरे को उठा पटक करने की आदत है। ये शांत बैठ ही नहीं सकते। सतोगुण को मौका मिला तो रजोगुण तमोगुण को दबा देता है। जब वो काम करता रहेगा तो थकेगा तो है ही वो भाई, जो काम करेगा वो थकेगा। तो जब उसको थकना महसूस हुआ कि ये थक रहा है, तो दूसरा तब तक वो रेस्ट कर लिया, तो जाकर के और सत्वगुण को दबाया तो रजोगुण उठा, और रजोगुण दुख स्वरूप है। और जब जाना कि रजोगुण थक गया है काम करते करते, तो तमोगुण गया, उसको दबाया, तो सतो और रजो दब गए, तो तमोगुण मोह रूप है। तो इनका आपस में उठा पटक, इनका जो है ये एक दूसरे रहते तो साथ है, लेकिन ये बड़े चंचल हैं। तो गुण वृत्ति विरोधाच्चा, इनका विरोधाभास होता है सब में। तो इसलिए एक तो ये, फिर कह रहे हैं परिणाम ताप और संस्कार दुख कैसे हैं, इनको आप समझ लीजिए। क्या होता है कि परिणाम दुख वो होगा कि जैसे भोग का अभ्यास, जैसे मान लीजिए जो भोगी है वो जितना विषय को भोगेगा उतना उसकी जो इंद्रियां भोगती हैं, इंद्रियां के माध्यम से विषयों को भोगा जाता है, उतना वह भोग के जो विषय वस्तु है उस पर उसको जो है तो अभ्यास हो जाता है, उसको और ज्ञान बढ़ जाता है।
तो वह उसको और भोगना चाहता है। मान लीजिए कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाना सीखा, अब जब तक सीख रहा तो भले डरता रहे कि अरे यार ये बेकार होता है, लेकिन ज्यों ज्यों उसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी त्यों त्यों और कलाकारी करता रहेगा। पहले 20 में चलाएगा, 30 में चलाएगा, 50 में चलाएगा, मैं 50 तक तो क्रॉस कर गया, मैं 70 में क्रॉस करूंगा, मैं 80 में क्रॉस करूंगा। तो जितने हम इंद्रियों के माध्यम से जिनके माध्यम से हम सुख भोग रहे हैं, तो वह ज्यों ज्यों उसमें और प्रवीण होती जाएंगी त्यों त्यों जो है वो हमें और उसकी लालसा बढ़ती जाएगी। ये परिणाम दुख हो गया। ठीक है भाई, किसी कार्य का करना तो उसमें विशेषता आ जाएगी, प्रवीणता आ जाएगी। तो जब उसमें कुशलता आ जाएगी तो उसको और आप तुरंत करेंगे और तुरंत करेंगे, उसमें और आपका जो है उसमें सफलता प्राप्त होगी, अभी हम और आगे जा सकते हैं, अभी और तो वो और आप उसके लिए और प्रेरित होते रहते हैं। ये आपका परिणाम दुख होगा। उसकी मात्रा बढ़ती जाना। हाँ भाई, जैसे जो जो कुशलता, मान लीजिए आपने आज साइकिल एक बार चला लिया, एक बार अगर आपने साइकिल सीट में चढ़ करके चला लिए तो आपको और प्रसन्नता हुई, तो कल आप और टाइम निकालेंगे उसके लिए। अगर आप एक बार गाड़ी 4 पहिए में बैठ गए और एक चक्कर लगा लिए, तो फिर आपको दूसरे दिन सारा रात में भी वही गाड़ी दिखाई देगी कि हम यहां गाड़ी घुमा लाए। ठीक है ना? तो कह रहे हैं आपको जो सुख प्राप्त हो रहा है ना, वो सुख भी आपको परिणाम उसका जो होगा, वो सुख भोगते भोगते आपको और अभी भोगने की इच्छा होती रहेगी। तो वह आपके लिए वो भी दुख स्वरूप है। फिर कह रहे हैं कि ताप दुख क्या है? तो ताप दुख वो है कि सुख भोग में जो बाधा डाला जाता है, जो बाधा आ जाती है, जड़ चेतन उससे जो व्यक्ति को जो विविध दुखों का जो अनुभव होता है, वह जो बाधा आ जाती है ना, जैसे मान लीजिए कोई काम करने वाला, मान लीजिए कोई चोरी जो है, तो कोई चोर गया और वो जो है चोरी करने गया, अब उसमें कोई व्यक्ति आकर के, और उसको भले उससे कोई मतलब नहीं है, अब वो ताला तोड़ते देख लिया तो उससे उसका दिमाग खराब हो गया, कह रहा इसने तो हमें देख लिया, तो यह ताप दुख हो गया। तो उसमें जो बाधा, भाई सुख में भी तो कोई ना कोई बाधा तो आती रहती है ना, भले आपको सुख मिलेगा, तो उस सुख में जो बाधा आने की जो शंका होती है कि ये बाधा ना आ जाए। जैसे मान लीजिए आपने धन लाए, तो धन आपने उसको भोगने के लिए लाए, अब उसकी रक्षा में भी आपको तो कष्ट होगा, क्या कोई चुरा न ले जाए। आप सोने की जंजीर पहन करके यात्रा करिए, तो आप सोचे कोई यार जंजीर कोई ले गया क्या, अब आपके पास कुछ ना हो तो कहीं कोई चिंता नहीं, आप सोते रहिए चाहे जहां पड़े रहिए। तो इस प्रकार से आप उसका जो ताप दुख है, उस भोग के जो है, भोग में जो बाधा उत्पन्न होने की जो आशंका है अथवा जो बाधा आ रही है, वह आपका ताप भोग है। ताप वो जो है ताप रूपी वो दुख है। अभी आपको सामग्री तो आपके पास, मान लीजिए सोने की चैन तो है, लेकिन उसको चोर चुरा न ले जाए, ये ताप तो आपको दुख दे रहा है। तो ये भी एक प्रकार का आपका परिणाम, ताप और संस्कार। संस्कार दुख वो है, वो सुख रूपी सुख। अभी ये सुख की चर्चा हो रही है, दुख की नहीं हो रही है। अगर आपको सुख भोगने की भी आपको सामग्री प्राप्त हुई है, तो सुख भोगने वाली सामग्री में भी आपको इन दुखों का सामना करना पड़ता है। अब संस्कार दुख क्या हो जाएगा? कह रहे हैं कि सुख के अनुभव से जो सुख का जो संस्कार है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कर्मों के फल के अनुभव करने के पश्चात जो सुख व दुख के जो फिर से कर्माशय का संचय होता है, क्या होता है कि मान लीजिए होता है कि आपको जो संस्कार, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज को एक बार भोग लिया, अब आपको ये होता है कि मान लीजिए अगले क्षण वो चीज आपको नहीं मिला, तो या तो ना मिलना या तो कम मिलना। आपको मान लीजिए कि समोसा खाना है, अब उस समय समोसा का आप, क्योंकि आपने आनंद ले चुके हैं समोसा का
पहले खा चुके हैं, उसका टेस्ट आपको पता है। तो जब वो संस्कार जो आपके उद्बुद्ध होंगे, आपको उस समोसा का स्वाद लेने का मन चलेगा, तो उस समय अगर नहीं मिलेगा तो भी आप दुखी हैं, और अगर कम मिला तो अभी आप तृप्त नहीं हुए तो भी आप दुखी हैं। तो उस संस्कार से भी आपको 3 रूपों में प्रस्तुत होगा: परिणाम, ताप और संस्कार। विषय वस्तु न होने पर आपका मन चला समोसा खाने का, नहीं उस समय प्राप्त हो रहा है, कहीं आप बाहर हैं या रात्रि है, तो वो आपको वेदना देगी, वो दुख देगा उस समय। अगर कम मिला तो भी आपको वो दुख देगा। ठीक है, स्पष्ट हुआ ये? मतलब हमारे मन मुताबिक चीज का ना मिल पाना दुख देगा। आपकी आवाज कम आ रही है क्या? हमारी इच्छा अनुसार हमें उस वस्तु की एक बार प्राप्ति ना फिर होना, है ना सर? क्या है? हमारे मन मुताबिक किसी वस्तु की जैसे प्राप्ति नहीं हो पाएगी तो वो जो दुख होगा वो संस्कार दुख रहेगा। हाँ, वो संस्कार। मान लीजिए आपका मान लीजिए आपको है कि मेरे पास 300 रुपए हो जाए, ठीक है ना। अब 300 रुपए आपके पास, मान लीजिए 250 रुपए आपके पास हुए, 50 कम है ना। तो आप जो 300 रुपए की जो प्रसन्नता आप देख रहे थे, आपने संस्कार तो 300 रुपए को लेके बैठे हैं, तो 250 रुपए आपको सुख नहीं देगा, वो और दुख देगा आपको कि अरे 250 रुपए मिला हमें, अरे क्या दिए, 250 दिए। तो वह कम प्राप्त होना अथवा न प्राप्त होना, आपका जो संस्कार जो चाहता था कि हमको ये मिले और नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो भी आपका वो संस्कार जो है आपको उद्बुद्ध कर रहे हैं ना, इसलिए आपको दुख वो भी है। भाई मान लीजिए सुख है, अब सुख में जैसे मान लीजिए आपके टीवी चैनल है, अब आपको वो वाली पुराने जमाने वाली टीवी है, अब उसमें भी दिखाई देता है, एलईडी में भी दिखाई देता है। अब आपको ये होता है कि अरे अब एलईडी में ज्यादा मजा आती है। तो इस प्रकार का कम प्राप्त होना अथवा न प्राप्त होना, वो संस्कार आपके चाह रहे हैं, संस्कार उद्बुद्ध हो चुके हैं, इसलिए वो आपको दुख दे रहे हैं। ठीक है, तो परिणाम, ताप और संस्कार ये सुख रूपी होने पर भी आपको दुख ही देंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ विषय वस्तु वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या? सर इसमें अभी गुण वृत्ति निरोध तो बचा है। हाँ, तो उसको तो पहले बताया गया था। गुण वृत्ति मतलब गुण कितने होते हैं? 3, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और ये एक दूसरे को दबाने वाले होते हैं। गुण वृत्ति, वृत्ति माने होता है उसके जो व्यापार, विरोधाचा जो एक दूसरे के विरोधी हैं, मतलब रहते साथ हैं लेकिन एक दूसरे का ये बढ़ना नहीं देखना चाहते। वो बढ़ा तो फिर उसको वो दबा देता है, वो बढ़ा तो उसको वो दबा देता है, तीनों एक दूसरे के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए 2 कारण हैं, परिणाम, ताप, संस्कार। ये दुख तो है ना, विरोधाचा चा लिखा है ना वहां, दुखैर गुण, गुण वृत्ति विरोधाचा, और गुणों के विरोधाभास होने के कारण ये दुख रूप ही है। इसको विवेकी लोग भी मानते हैं, विद्वान लोग भी इसको, इस बात को मानते हैं। ठीक है, जी गुरुजी। चलो अब कुछ पूछा जाए। जी गुरुजी। तो क्लेशों की 4 अवस्थाओं के नाम बताओ। सर बताओ। प्रसन्न तनु, विच्छिन्न उदार। कौन बताएंगे? लेखा, सैन, लेखा जी। हाँ जी सर। क्लेशों की 4 अवस्थाएं। सर प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। अच्छा,
हेलो। और हे, हे माने क्या होता है? हे दुख। अरे भाई कौन है बताया है दुख? वो बड़ा मेहनत। अच्छा लेखा जी बता रही है क्या? बहुत ना मेहनत किया करें। गलत है क्या सर? चलिए पुंडलीक जी बताएंगे। पुंडलीक जी, हे किसे कहते हैं? हाँ एक मिनट। पुंडलीक जी, हे। संदीप पटेल, संदीप सर पटेल। सर ये यानी त्यागने योग्य। चलिए हे हाँ। यम दुख हाँ बताइए पुंडलीक जी, हे माने क्या होता है? दुख जी, हे माने क्या होता है? नष्ट दुख करने योग्य। वस्तु का वस्तु को नहीं, सर वस्तु को जी। सर मेरा एक जी क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ। आप हे बोल रहे हैं कि हे आप बोल रहे हैं, क्योंकि हे का मीनिंग तो मैंने भी मतलब आगे के सूत्र में पढ़ा है कि दुख होता है, तो हे का मीनिंग यहाँ पे नष्ट करने योग्य कैसे हो सकता है? सर हे माने होता है त्याज्य। हाँ सर, त्याग्य पर दुख। सर जैसे सर कि हमने दृष्टा भी होता है ना सर। इसका सर यहाँ पर जो 30 ये 16 11। सूत्र है वहां पर लिखा है हेयम दुखा नागतम, मतलब कि जो आया नहीं है उस दुख को बोलते हैं हे। तो कैसे हो सकता है अरे नष्ट नहीं करने नहीं, योग्य? अरे वही तो है 32 का 30 ना। हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम ना, उसी हाँ की चर्चा सर। कर रहे हैं। हे माने होता है अनागतम। अनागतम माने जो दुख अभी नहीं आया है वह त्यागने योग्य है। अच्छा तो सर आप, ठीक है सर, मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। भविष्य में आने वाला जो दुख आपको आगे आएगा ना, कल जो आपको भोगना है, उसको आज आप त्याग दीजिए, और जो भोग चुके उसको क्या त्यागेंगे आप? उसको तो आपने नहीं कमरिया सर, ओढ़ी। मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई क्योंकि मतलब आंसर्स ऐसे आ रहे थे ना कि जिसको त्याग अच्छा दिया है, हाँ, तो तो मैं हे माने पूरा। होता है त्याग, त्याज्य। यहाँ पर सर एक हे हेतु भी तो होता है, तो मैं उसको हे समझ के दुख का अरे तो वही कारण। हेतु, हेतु हे मतलब होता है जो, जो हेतु है ना वो हे है, मतलब त्याज्य है। हेतु माने कारण, कारण क्या? अविद्या। अविद्या यानी क्लेश। ठीक है। प्रसंख्यान माने क्या होता है? प्रसंख्यान, प्रसंख्यान किस लिए प्रयोग किया गया है योग दर्शन में? ये बताएंगे बंटी कुमारी। प्रसंख्यान किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? विश्रुति ज्ञान। अच्छा हाँ, है तो ठीक, लेकिन और अभी मतलब भावार्थ वही है। सर बीजों को भूनना ही तो मतलब खत्म कर देना हाँ उनको। उसका उसका कार्य है, वो उसका कार्य है। प्रख्यान। हाँ उसको और क्या बोलते हैं योग दर्शन में प्रसंख्यान को? विवेक ख्याति। विवेक हाँ, ख्याति। विवेक ख्याति। सुंदरम सुंदरम। और क्रिया योग से जो है तो क्या हमको प्राप्त होता है? कलेश तनु होते हैं। क्लेश बस क्लेश तुम बता दिया करें, वो समझ संस्कृत में बताया करें। कलेश। समाधि भावना और क्लेश तनु होते हैं। हाँ, तनु क्या है? तनु तो मैं जानते नहीं, तनु क्या है? मतलब क्षीर्ण सूक्ष्म हो जाते होते हैं, हैं, कम सूक्ष्म क्षीण हो होते जाते जाते हैं। हैं। हाँ दुर्बल हो जाते हैं, क्लेश जो है दुर्बल हो जाते हैं। अविद्या के रहने पर जो भोग है वो किस रूप में भोगा जाता है? अगर अविद्या के रहने पर जो हमारे कर्म के जो समुदाय हैं वो किस रूप में प्रस्तुत होंगे? सर अनित्य को हम नित्य समझेंगे, असुचि को सुचि, दुख। दुख को सुख नहीं, और अनात्म को ये आत्मा। तो स्वरूप हो दुख। गया। हमें कर्म का दुख जो रूप। भोग, कर्म दुख का रूप जो, में। कर्म का जो भोग भोगना होगा, कर्म किस रूप में प्रस्तुत होगा? दुख रूप में सर। नहीं सर, पाप वो संस्कार पुण्य,
क्लिष्ट हो रहा है, क्लिष्ट। शुक्ल नहीं, सॉरी, कृष्ण कर्म कर्म होंगे। अविद्या के रहने पर जो कर्मों का जो समुदाय होगा, उसका जो विपाक होगा, वो किस रूप में प्रस्तुत होगा? कृष्ण कर्म में। अविद्या के रहने पर जो उसका विपाक होगा, कर्मों का जो फल प्राप्त होगा, वो किस रूप में प्राप्त होगा? सर ये परिणाम ताप और दुख, ताप और संस्कार दुख के रूप में। चलिए, इसको स्वाति पटेल जी बताएंगी। ये पटेल जी बोलती क्वेश्चन है नहीं समझ क्या सर? जी जी, मुझे लगा कि कई बार आप नहीं बोली है। मैं इसके पहले जो पूछता था, स्वाति ऐसे ही कोई था, स्वाति नाम करके। चलिए चलिए, बोलिए। सर अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप पूछना क्या चाह रहे हैं?